नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है। आजमगढ़ में सीएम योगी की दहाड़, प्रियंका ने बनाया घोषणा पत्र का मास्टर प्लान। जाटलैंड में अखिलेश तो 22 का बादशाह में बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे योगी का मिशन पूर्वांचल। मोदी योगी का मिशन पूर्वांचल पे बात यदि शुरू होती है तो गोरखपुर जिले के विकास के सफर में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ड्रीम प्रोजेक्ट, खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का गोरखपुर में स्वागत किया। पीएम मोदी ने गोरखपुर में 9,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया है। वहीं मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है, यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। यहां पे बीमारी है, पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर कालाजार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी। तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। देखेंगे मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला 2014 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। कोरोना प्रबंधन, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदना और उनके नेतृत्व को लोहा माना है, एक आदर्श के रूप में माना है। दुनिया उसकी सराहना कर रही है। पूरा यूपी
भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं। पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। और मोदी योगी के मिशन पूर्वांचल पर बातचीत करने के लिए गोरखपुर से रीजनल हेड रामशंकर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रामशंकर जी, जिस तरह से आज मोदी योगी की संयुक्त रैली हुई और जिस तरह से विपक्षियों पर निशाना साधा गया प्रधानमंत्री के द्वारा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, किस तरह की रैली रही और आगे क्या कुछ मिशन है भाजपा का? जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, भाजपा का सबसे क्योंकि 2-3 महीने में चुनाव है और विधानसभा का, और विधानसभा चुनाव को कहीं न कहीं देखते हुए बीजेपी तमाम ऐसी रैलियों को संबोधित कर रही है और तमाम ऐसे कामों को शिलान्यास कर रही है। चूंकि चुनाव सर पे है और कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये अपने कामों को गिना के सरकार में, सत्ता में वापस दोबारा आना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो जिस तरह का फर्टिलाइजर डबल इंजन की बता रहे हैं सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर फर्टिलाइजर जैसे खाद कारखाने न शुरू किए जा सके तो फिर डबल इंजन का सरकार रहने से क्या फायदा। दूसरी बात करें एम्स की, तो एम्स की वही बात करते हैं कि अखिलेश के कार्यकर्ता कहते हैं कि जमीन हमारी सरकार ने दी है और जो ये
एम्स बनाया गया वो भी पूरी तरह से नहीं बनाई गई है। इसमें और अत्यधिक सुविधाएं थी लेकिन उसको भी काट दिया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी खुद सपा समाजवादी पार्टियों पर जम के बरसे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को निशाना साधते हुए कहा है, अपने 2 मिनट के भाषण में 4 बार उन्होंने कहा है कि लाल टोपी वाले सिर्फ जो है लाल बत्ती की तलाश में रहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको ये नकारा नहीं जा सकता कि ये बड़ा चुनावी मुद्दा होगा और यहीं से चुनाव का जो है संक्रांत नरेंद्र मोदी ने किया है। देखिए फिलहाल जिस तरह से जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, चूंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ये भीड़ इकट्ठा की गई थी, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी था, तो भीड़ जाहिर सी बात है होनी थी। लेकिन जिस तरह से सुनने वालों की बात देखी जाए तो मतलब जो लोकप्रियता थी, तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने देखा, जो आज के 5 साल या 6 साल पहले नरेंद्र मोदी के लिए लोकप्रियता रही, वो कहीं ना कहीं अब वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मोदी लहर की बातचीत थी, लेकिन जिस तरह से मोदी और योगी के द्वारा आज उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर हुंकार की बात की जा रही है, साथ ही साथ मोदी योगी की रैली के साथ ही साथ अखिलेश और जयंत चौधरी की भी जो आगामी रैली होने वाली है, कहीं ना कहीं दोनों की प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। साफ तौर पर मोदी लहर की यदि बात की जाए तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार थोड़ी कभी, जिस तरह से आपने भी नोटिस किया है, नजर आपकी पड़ी है, लेकिन फिर भी यदि बात की जाए, प्रतिष्ठा की बात की जाए, तो क्या लगता है आपको कि क्या एक दूसरे को टक्कर देते हुए दोनों पार्टियां आगे बढ़ेंगी या कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है चुनाव से पहले? जी बिल्कुल। देखिए ये एक बात आपको क्लियर कर दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि सीधा कड़ी टक्कर जो है सपा जो है बीजेपी को देने वाली है। ये भी हो सकता है देश में कौन आगे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जनता का जो मूड है, जो हम वहां कुछ लोगों से बात भी किए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधे टक्कर अखिलेश, और वहीं सी वोटर की भी बात करें तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से ये 61 पर है, तो वहीं अखिलेश यादव 41 से 48% पर पहुंच गए। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सर्वे। जी आशीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी योगी के मिशन पूर्वांचल की हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से अपने चुनावी भाषण में लगातार विपक्ष पर हमला साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, माना जा रहा है कि 2022 को लेकर अब भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है। तो सियासत पर अब टोपी हावी आई है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे सियासत अब टोपी पर आई। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव जितनी तेजी के साथ नजदीक आ रहे हैं, उतनी ही तेजी से पक्ष विपक्ष की बयानबाजी भी सामने आने लगी है। अभी कुछ ही दिन पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और कहा था कि अखिलेश जी अब अखिलेश अली जिन्ना हो गए हैं। वहीं गोरखपुर पहुंचे पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनानी है, इन्हें आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने और आतंकियों को छुड़ाने के लिए सरकार बनानी है। ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट है। जिसके बाद बौखलाए अखिलेश ने मेरठ से दोनों को ललकारते हुए लाल टोपी का सही मतलब समझा दिया। क्या रही इन लोगों की आपस में बयानबाजी, दिखाएंगे आपको इलेक्शन रूम में। उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है।
अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह विश्वास रखता हूं कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, और पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित हो चाहे सामान्य वर्ग हो, हम सबका साथ सबका विकास के विश्वास देना। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। प्रधानमंत्री गोरखपुर में थे, आज उन्होंने कहा है कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। आपकी दुख तकलीफों से नहीं, लाल टोपी वाले हमेशा विकास के विरोधी और सत्ता के लालची थे। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे जाटलैंड में अखिलेश जयंत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री चन्नी ਵੱਲੋਂ सूबे भर ਵਿੱਚ मिशन क्लीन लागू ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ऐसी मिशन क्लीन शुरू कर रहे हैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। रेत माफिया ਨੂੰ पाई जावेगी नकेल। रेत के बारे में मैं कह चुका हूं, रेता सही रेट पे बिकना चाहिए, किसी तरह का माफिया पंजाब ਵਿੱਚ नहीं होना चाहिए। अमन कानून की स्थिति बरकरार रखने ਲਈ ਵਧਾਈ जाएगी चौकसी। नशा बेचने वाले खत्म करने हैं, शराब नजायज बेचने वाले खत्म करने हैं, करप्शन खत्म करनी है। मिशन क्लीन, रेत माफिया दी होवेगी सफाई, शरारती अंसरां दा होवेगा सफाया। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे जाटलैंड में अखिलेश जयंत की। यूपी चुनाव के लिहाज से आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में लगातार पैठ बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी के मुखिया आज मेरठ पहुंचे। मेरठ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने साझा रैली की। मेरठ में दपथुआ में इस परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि आज हमारे गठबंधन का ऐलान हो रहा है। अखिलेश जी और हम मिलकर डबल इंजन की सरकार को चुनौती देंगे। वहीं जयंत चौधरी के बाद सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी भीड़ के लिए मैं सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं और किसानों का भी धन्यवाद करता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब गठबंधन का पहला कार्यक्रम हुआ था उसी दिन ऐलान हो गया था, अब यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। आज का ये जन सैलाब और जोश बता रहा है कि इस बार पश्चिम में भाजपा का सूरज डूब जाएगा और हमेशा के लिए डूबेगा। इस बार किसानों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। किसानों के पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी बातचीत से किसानों को हराना चाहती थी। बातचीत कर करके किसानों को चित्त करना चाहती थी।
लेकिन इस बार किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया है और ऐसा संदेश दिया है कि अगर किसानों से ये टकराएंगे और किसानों के हित में फैसला नहीं लेंगे तो किसान भी उनके लिए दरवाजा बंद कर देंगे। और यहाँ के किसानों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का किसान दरवाजे बंद कर करके शिकनी भी लगा देगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला जुड़ रहे हैं। जी चंद्रमणि, जिस तरह से अखिलेश और जयंत की साझा रैली में अपार जनसैलाब देखने को मिला और साथ ही साथ हुंकार भी भरते हुए नजर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, क्या कहना है आपका? क्या भाजपा को सीधी टक्कर देने का जिस तरह से मन बनाया है और दूसरी डबल इंजन की सरकार देने की बात कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, अगर अखिलेश यादव के लिए बात करें या जयंत चौधरी के लिए बात करें तो दोनों के लिए रैली काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गठबंधन की पहली रैली थी। और जिस तरह से अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में जो किसानों का मुद्दा है वो धुरी पर रहने वाला है। और किसान आंदोलन के बाद में सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई क्षेत्र है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही किसानों को लेकर माहौल बनाया जा सकता है। अगर भाजपा को टक्कर देनी है तो उसको लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर भाजपा को टक्कर देनी है तो पश्चिम में माहौल बनाना पड़ेगा। और उसी को लेकर आज भारी जनसैलाब वाली रैली की गई। निश्चित तौर से जो रैली की गई थी उसमें काफी भीड़ थी और दूर दूर तक लोग नजर आ रहे थे। अब ये देखना होगा कि जो भीड़ आई है वो कितना प्रभावित होके गई है और जो संदेश गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो क्या गया है वो कुछ दिनों बाद स्पष्ट होगा। लेकिन यह बात तय है कि जिस तरह से आज जयंत चौधरी भाजपा पर हमला करते नजर आए तो निश्चित तौर से उन्होंने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि किसी भी तरह से भाजपा को टक्कर देना है। और जिस तरह से लगातार हमलावर हो रहे थे आज जयंत चौधरी, तो दर्शा रहा था कि अजीत सिंह के बाद में वो एक मजबूत विकल्प के तौर पर जो जाट और जो किसान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उसको उसके तौर पर उभरना चाह रहे हैं। क्योंकि चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर अब जयंत चौधरी दावा कर रहे हैं और उनके ही कंधों पर चौधरी चरण सिंह की या अजीत सिंह की विरासत है। तो अब पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी ने तमाम संदेश दिए। एक तो उन्हें मेरठ में स्मारक की बात की और जिस तरह से वो भाजपा पर हमलावर थे उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि 40 पे आए 50 प्याज और जूते को लेकर, तो तमाम किस्से सुनाए भाजपा पर हमलावर थे। वही अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी हमलावर नजर आए। तो ये मिला जुला अगर इसका पूरा विश्लेषण किया जाए तो निश्चित तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जो जयंत और अखिलेश का गठबंधन है वो एक मजबूत विकल्प दे सकता है। और जिस तरह से जयंत चौधरी ने भी घोषणा की कि अगली 23 दिसंबर यानी कि जिस दिन चौधरी चरण सिंह की जयंती है उस दिन एक बड़ी रैली की जाएगी अलीगढ़ में। और निश्चित तौर से उस रैली में बहुत कुछ स्पष्ट किया जाएगा जो गठबंधन की सीटें हैं। और जी बिल्कुल चंद्रमणि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार मेरठ के दबथुआ में जिस तरह से अखिलेश जयंत ने आज चुनावी हुंकार भरी है, ऐसे में भाजपा को सीधी टक्कर देते हुए समाजवादी पार्टी और रालोद नजर आ रही है। और अब बात करेंगे जाटलैंड का सियासी गठबंधन। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के सामने अपने बाप दादा की ढहती सियासी विरासत को बचाने की चुनौती भी बरकरार है। ऐसे में दोनों नेताओं ने साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया और गठबंधन किया, जिसके बाद पहली बार मेरठ की दबथुआ में दोनों नेताओं ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद सपा गठबंधन को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगे से बिगड़े जाट मुस्लिम समीकरण किसान आंदोलन से फिर एक बार साथ आए हैं। यही वजह है कि आरएलडी के साथ सपा के गठबंधन कर चुनाव में उतरने का फैसला किया जाए। और इसी के साथ 22 के बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए